देव, हेलो देव। हाँ माँ, मुझे पता था तू जगी हुई होगी। और नहीं तो क्या। मुझे बता सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी मेरे साथ ही है माँ। ठीक है। शुक्र है भगवान का। वैसे मुझे पता था कि तू गया है तो सोनाक्षी को साथ लेकर ही आएगा। तुम लोग सो जाओ, हम दोनों घर ही आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, पर सोनाक्षी ठीक तो है ना? हाँ माँ ठीक है, मैंने कहा ना मेरे साथ है। ठीक है, बाय। ठीक है, दोनों साथ में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप परेशान मत हो। माँ को नहीं बताएंगे। एलिना, व्हाट हो गया तुझे? यहाँ क्यों सिट कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे विक्की, कितना वाटर पिएगा? कुछ और चाहिए तुझे? नहीं। एलिना, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक मिनट। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? बैटिंग हुई है तुम दोनों की? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझे नॉर्मल बातें करनी है उससे। ऐसे कैसे खास नहीं है? तुम दोनों आपस में स्पीक भी नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है बताओ मुझे, बोलो। मम्मी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। विक्की को जो कहना था और जो करना था वो कर चुका। विक्की, एलिना क्या से कर रही है बता मुझे। मैं कुछ नहीं हुआ है, आप अपने रूम में जाओ, मैं बात कर लूंगा उससे। विक्की मैं मम्मी आप जाओगी रूम में, कर रहा हूँ ना मैं बात। एलिना, एलिना, छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुझसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू हाथ छुड़वा रही है। अपना सॉरी अपने पास रखो विक्की, क्योंकि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, वो सॉरी से कम नहीं होगी। किसने तुम्हें हक दिया मुझ पर हाथ उठाने का? तुम एक बात भूल रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, भगवान नहीं। पता था, मुझे पता था कि यही होगा, क्योंकि लोग मेरी जिंदगी में बार बार टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे यकीन हो गया है कि तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो। अपने फेलियर्स का इल्जाम किसी और पर लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। रुक क्यों गए? उठाओ उठाओ ना हाथ, तुम्हें तो यही आता है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले एक बार याद रखना कि अगर तुमने फिर से लाइन क्रॉस की या हमारी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। और अकेले नहीं, गोलू को अपने साथ लेकर। मुझे छोड़ के जाएगी तू? जरूरत पड़ेगी तो जरूर डिवोर्स लेकर जाऊंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि फैमिली का क्या मतलब होता है। देव, हम कहीं कॉफी के लिए रुक सकते हैं प्लीज? ओके। मैं जो डॉक्टर ने बोला है वही सब करना है, कुछ नई चीज नहीं करनी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये तो मतलब जो सरप्राइज है, मैं हर रोज बाहर जाना चाहिए ऐसा हुआ। तुम लोग इतनी जल्दी? तुम लोग तो 3 घंटे बाद आने वाले थे ना? आने से पहले फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आ रहे हो। माँ हम लोग का काम जल्दी खत्म हो गया तो हम लोग आ गए। बाय द वे, ये डेकोरेशंस किसने किए? सो ब्यूटीफुल। और आप लोग ने ये ड्रेसेस क्यों पहन के रखे हैं? वो एक्चुअली ये हमारी शादी की ड्रेस, वो हम लोगों ने पंडित जी से मिलके अपने 7वें फेरे की रस्म पूरी कर ली। अब हम लोगों की शादी हो गई है। आपने तो कहा था इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ कहा था, फिर खुद ही जिद करने लगे कि विधि की रस्म पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने भी इनका मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। ओह हाउ क्यूट बाबा। व्हाट क्यूट? हम लोग न्यूली मैरिड कपल हैं।
और तुम लोगों ने हम लोगों के आके यहाँ पे फर्स्ट नाइट खराब कर दी। रिजॉय कोई बात नहीं, हम लोग होटल में चले जाते ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम लोगों ने सब देख लिया है, सारा थ्रिल ही खत्म हो गया। दिस इज नॉट फेयर, मतलब आप लोग भी तो आए थे हमारे हनीमून पे। गुड नाइट। गुड नाइट। एक सेकंड सोनाक्षी, रुको। ये दो कॉफी। थैंक यू भैया, लो। कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे पता होता तो मैं जानबूझ के जल्दी आता। अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना सौरभ। दारुण, तुम भी तो इस घर में रहती हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ये। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ मतलब बहुत। रोनिता, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। I mean, ये हमारे लिए किया है कि वो माँ पापा ने अपने लिए किया? How stupid सौरभ, ऑब्वियसली हम लोगों के लिए किया। I can't believe, कितना अच्छा सजाया है ना माँ पापा ने हमारे लिए। हाँ, I mean, मेरे पेरेंट्स कितना एम्बेरेस फील कर रहे होंगे। और मेरे हमारे पेरेंट्स जो कि सुपर क्यूट है। निकलती हूँ। हाँ, आई एम सो हैप्पी। क्या फिर से ऑफिस जा रही हैं? देखना, लक्ष्य आपको देख के बहुत खुश होगा। और ना ऑफिस में किसी का मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। और माँ, आप ना बहुत प्यारे लग रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीजी, आप ऑफिस जा रही है ना, तो मुझे वे में ना मार्केट में उतार देना, बहुत सारी सब्जियां लेनी। अरे कमबख्त सब्जी वाला ना 2 दिन से होम में कम ही नहीं हुआ है। अरे सब्जी खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। हैं? अरे भाभी, वो मेरे ऑफिस में जो लैपटॉप है ना, उस पर एक ऐप है। सब्जी की मंडी समझ लो। हाँ, उस पर जाकर मैं आपको जो चाहिए सब्जी मंगा सकती हूँ। आप बस मुझे बोल दीजिए, मैं मंगा दूंगी, सब्जी घर पर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। चलो निकलती हूँ। हाँ? अरे रिया, आरो इसकी फोटोज क्यों नहीं भेजी अब तक? माँ, एक्चुअली ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रिंट निकाल पाऊँ, तो इसलिए दे नहीं पाई। लेकिन मुझे प्रिंट चाहिए ही नहीं। मैं तो वो कंप्यूटर पे, वो लैपटॉप पे एक डिजाइन बनाने वाली हूँ सबके फोटोज के साथ। इसके लिए तू मेल ही कर देना मुझे, ठीक है? ठीक है माँ। पता है भाभी, आजकल चाहे जितनी भी फोटोज हो, हम सारी की सारी बादलों में रख सकते हैं। हैं? बादलों में फोटो। जीजी कुछ भी ना। सच्ची? मामी, माँ के कहने का मतलब है क्लाउड स्टोरेज, यानी आजकल इंटरनेट पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। चलो चलो, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सोना और देव को बोल देना कि मैं ऑफिस गई हूँ। ठीक है, बाय माँ।
उठो मत, सो जा। कल रात इतनी बड़ी एक्शन सीक्वेंस करके आए हो, इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा टेंशन, अब सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाएगी ना तब उठ जाना, ओके? मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, कल बताने का वक्त ही नहीं बना। इन्वेस्टर के साथ डील फाइनल हो चुकी है, बहुत बड़ी डील है और वक्त बहुत कम है, इसलिए जाना पड़ेगा। बच्चे स्कूल गए, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, खा के जाना। मैं जा रही हूँ, ओके? नहीं जाऊं? आई विश नहीं जाना होता, लेकिन जाना होगा वरना देर हो जाएगी, ओके? बाय। बी सेफ। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे कंज्यूमर्स कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, राइट? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर बोस, मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके एस्पेक्ट की स्केल बहुत ह्यूज है। इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इतनी बड़ी क्वांटिटीज की प्रोडक्शन, डिलीवरी और ये सब। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आपको, सब कुछ वैसे ही होगा। मैं खुद इस सबको हैंडल करूंगी, डोंट वरी। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है, सो डोंट वरी। सॉरी, तो मैं कह रही थी कि आप पहले फोन रिसीव कर लीजिए। सॉरी, एक्सक्यूज मी, I'll call you back, okay? Bye. सॉरी, तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आपका जो कंसर्न्स है वो वैलिड है। डोंट वरी, सब कुछ मैं हैंडल करूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर दीक्षित, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्योर, मैं अभी बोल देता हूँ। आपने बताया नहीं डॉक्टर बोस कि आप मिस्टर देव दीक्षित की वाइफ हैं। आप तो खुद एक इतना बड़ा नाम है। ये जानने के बाद तो मैं और भी ज्यादा श्योर हो चुका हूँ कि मुझे आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता। मेरे नाम से ज्यादा अगर आपको मेरे काम पे कॉन्फिडेंस हो तो ये डील पूरी हो सकती। ऑफ कोर्स, मुझे आपके काम पे कोई डाउट नहीं है। अभी आप जाइए, मिस्टर देव दीक्षित नीचे आपकी वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उनका नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन सब सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पति के पास। दिस इज नॉट फनी। हाँ, इवन आई एम सीरियस। तुम घर से निकली तो मैं तुम्हारे पीछे ही था। तो तुम मेरा भी पीछा करने लगे हो? अब पीछा नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी, मिस कर रहा था तुम्हें। मिस करने वाले ऐसी दूसरी तरफ नहीं दिखते। और मिस करने वालों की वाइफ ऐसे गुस्सा नहीं होती, डांटती नहीं है। देव, लुक एट मी। कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जब बाहर बारिश होती है तो लोग छाता लेके बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलना थोड़ी ना बंद कर देते। तुम्हारी हर एग्जाम्पल बारिश से रिलेटेड क्यों होती? आई मिस्ड यू, सो मैं आ गया, नो बिग डील। देख रहे हो, उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। Congratulations, यही तो तुम चाहती थी ना? Exactly, ये मैं चाहती थी, तुमसे करवाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा नाम यूज करके अगर मैंने कुछ अचीव किया तो मेरी जीत नहीं हुई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही सब कुछ किया है। उसे फोन करके ये बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और 1 मिनट में उसके सारे कंफ्यूजन छू मंतर हो गए। तुम मेरी वाइफ हो, ये भी उतना ही बड़ा सच है जितना ये सच है कि तुम डॉक्टर सोनाक्षी बोस हो। तुम नहीं समझना मुझे। देखो, इतनी बात मुझे समझ में आती है कि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो और इसकी वजह से तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इसके साथ साथ तुम मेरी वाइफ भी हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और हाँ, मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। हाँ टक्कर बोल, केबिन में हूँ। देखो, देव दीक्षित के ऑफिस में काफी सिक्योरिटी है,
हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। तुम्हें सावधानी से काम करना पड़ेगा। उसकी चिंता मत कर, विकी ने सब सेट कर दिया। बाहर जाते फुटेज डिलीट कर दूंगा। अभी जो मैंने बोला था वो सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हें डिसाइड करना है। फायदा तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाई मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मुझे पता था कि तू जरूर बोलेगा। शाम को मिलते हैं और प्रूफ भी मिल जाएगा तुझे। ओके। परफेक्ट। कहाँ लगाऊं इसे अभी, कहाँ लगाऊं? देव दीक्षित, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। भाई ये कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अभी नहीं विकी, आई नीड सम टाइम। ओके, जैसे आपकी मर्जी। इंटर्न आंटी, कैसे हो तुम? आंटी हम सब ठीक हैं, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? मैं तो हाँ आंटी, दिस इज रियली नॉट डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। What a pleasant surprise. मैं अपना इस्तीफा वापस लेने आई हूँ। Really? उस दिन आप मेरे घर आए थे और आपने मुझे कहा कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए अगर इस ऑफिस में अब भी मेरे लिए जगह है तो मैं। जगह आपके लिए इस ऑफिस में हमेशा रहेगी। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। सो यू वेलकम बैक टू आवर कंपनी। थैंक यू। और भी एक बात कहनी थी मुझे आपसे। जी बोलिए। इस ऑफिस में आप मेरे बॉस और मैं आपके इंटर्न बनकर ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर की बातें यहाँ दफ्तर तक आए, इसलिए ये अच्छा होगा कि हम घर की वो बात यहाँ किसी से। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इससे एग्री करता हूँ। आप यहाँ सिर्फ मेरी इंटर्न हैं और मेरी फेवरेट एम्प्लॉय, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बस मेरी एक कंडीशन है। क्या? आप मत बोला कीजिए प्लीज। Awesome. Awesome. इतना शौक क्यों? मैंने किसी का बर्थडे तो मिस नहीं किया। 3 cheers for the best boss in the world. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! ये सब क्या हो रहा है? जैसे आपको पता ही नहीं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप अकेली ले आई और हमें बताया ही नहीं। सेलिब्रेशन तो बनता है ना डॉक्टर बोस। मिस बोस, खुशी का मौका है, यू शुड सेलिब्रेट। लेकिन अगर आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, फिर भी मैं आपको सेलिब्रेट करवाऊंगा।
इतनी जल्दी तुम लोगों ने केक भी अरेंज कर लिया। कम ऑन मैम, केक तो आप ही काटेंगी। सिली गर्ल, खुशी में खुश होते हैं, इतना भी नहीं पता। यार क्या हुआ, मैं तुम्हें खुशी के इतने रीजंस दूंगा कि तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सेलिब्रेट मिस बॉस, ये तुम्हारी जीत है, और तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। कैसा लगा सेलिब्रेशन? टीम मेरी है तो पार्टी भी मुझे पार्टी उसे देनी चाहिए जो केक की कैलोरीज ना काउंट करता हो। कम ऑन मिस बॉस, अपनी टीम के लिए इतना तो बनता ही। तो तुम्हें लगा कि तुम्हें तुम्हें ये नहीं लगता तुम ज्यादा ही सोचती हो? वुमेन आई टेल यू। अच्छा, तुम्हें वुमेन का बड़ा एक्सपीरियंस? आई गेस थोड़ा सा तो है। 3 बहनें हैं, तुम हो, माँ है और मेरी एक छोटी सी बेटी है, और मैं बेचारा अकेला आदमी। बेचारा अकेला आदमी? अकेला बेचारा आदमी ये करता है, और उस अकेले बेचारे आदमी की वजह से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। अब तुम एक हिंदी न्यूज चैनल की तरह बार बार एक ही बात को अलग तरीके से बताना बंद करोगी? Really? Okay, who's talking? अच्छा ठीक है सोनाक्षी, मैं आखिरी बार एक बात कहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है, तुम्हारी कंपनी को मिला है, तुम्हारी वजह से मिला। मैंने तो सिर्फ केक ऑर्डर किया, उसके लिए थैंक यू बोलो, खत्म करो। एक मिनट। तुमने कहा केक भी तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी। विकी, तूने मुझे कहा था कि प्रूफ दिखाएगा, कहाँ है वो प्रूफ? देख, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मुझे लपेटे में लेने की कोशिश मत कर। ठक्कर साहब, क्यों इतना बिलक जाते हो जल्दी? मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ जिससे आपकी आंखें फट जाएगी। क्या वो चीज? ये देखो। ये तो देव दीक्षित है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है। क्या करूँ इस रिकॉर्डिंग का? ये सिर्फ काम ही नहीं कर रहा, ये एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिससे ये मार्केट का सारा कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में। मैं तेरी बात को सच कैसे मान लूं? क्योंकि मुझे देव दीक्षित ने खुद बोला, और जब देव दीक्षित बोलता है वो होके ही रहता है। इससे पहले कि मेरी लुटिया डूब जाए तो मुझे ये सॉफ्टवेयर लाके दे। लाने को तो मैं आपके लिए कुछ भी ले आऊं ठक्कर साहब, लेकिन हर चीज की कीमत लगती है, मनी। तू बोल, मुझे क्या चाहिए? जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर हर कीमत पर चाहिए, समझा? मिल जाएगा। देव दीक्षित, मार्केट का पूरा कंपटीशन खत्म करना था ना, अब तू देख खुद कैसे खत्म होगा। अपने आप को काफी ओवर स्मार्ट समझता है, जैसे सब कुछ तेरा है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था यार कि तेरे दी एंड की स्टार्टिंग हो चुकी है। द काउंटडाउन हैज बिगन। सर, आप बाहर आइए जल्दी, एवोक्यूएट करना है, साथ वाले ऑफिस में आग लगी। क्या? यस सर। सोनाक्षी, दरवाजा खोलो। सोनाक्षी, अरे दरवाजा बंद क्यों है? सोनाक्षी, सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकता? अंदर मेरी वाइफ है, तुम जाओ यहाँ। लेकिन अंदर आग लगी हुई है। अरे तुम जाओ यहाँ से, अंदर मेरी वाइफ है, जाओ। सोनाक्षी, सकता है बेहोश हो गई है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
देव क्या हुआ? थैंक गॉड तुम ठीक हो सोनाक्षी। लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे कैबिन में आग लगी थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। सुहाना कितना पढ़ेगी? चल कुछ खेलते हैं। गोलू आज मैं नहीं पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? एग्जाम सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती। तू हंस क्यों रहा है? एग्जाम टाइम में मुझे कभी पढ़ते हुए देखा है? मैं ये नाटक कर देता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो मेरे एग्जाम किसी और दिन लेते हैं। गोलू ये तो चीटिंग है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है। चल प्लीज खेलते हैं ना, प्लीज। कितनी भी एक्टिंग नहीं करेगी तो टीचर को लगेगा कि तू एक नंबर की बुद्धू है। पापा को ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि उनका ही तो आइडिया था बुद्धू। पापा ने आ गई बेटा? कितनी थक गई हो? बैठो थोड़ी देर, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। देव भी अभी थोड़ी देर पहले आया है। थोड़ी देर पहले? नहीं माँ, अभी अभी आया होगा। मुझसे ये कहने के लिए आपसे कहा होगा ना। अरे नहीं, ऐसा क्यों कहेगा वो? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली थक गई हो, ऑफिस में बहुत काम था आज। सोनाक्षी, कभी कभी चलता है, पर रोज इतना काम मत किया करो। ऐसे तनाव में रहोगी तो सेहत पर असर होगा ना। हाँ माँ, मैं भी इससे यही कह रहा था, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात की टेंशन लेती रहती है। और तू भी कुछ कम नहीं है, बल्कि दोनों काम के मामले में बिल्कुल बराबर हो। काम के सामने कुछ नहीं दिखता। मुझे देखो, मैं भी तो काम करके आई हूँ, पर मैं कितनी खुश लग रही हूँ। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। वो तो तेरे चेहरे से ही लग रहा है। बता आज क्या सीखा? अरे आज तो पूरा दिन बच्चे तो मुझसे शिकायत ही कर रहे थे कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर पता है, उन्होंने मुझसे एक खत लिखवाया कि मैं फिर कभी इस्तीफा नहीं दूंगी। और सबसे पहले मेरे दस्तखत करवाए और फिर सबने एक एक करके दस्तखत किए। अरे वाह माँ, तेरा पूरा स्टाफ तो इससे प्यार करता है। आप मुझे लेटर दिखाइए, मैं भी साइन करूंगी। मैं भी। चलना माँ, अब खाना परोस दे, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, मैं लगाती हूँ, आ जाओ तुम लोग। एसी का टेम्परेचर कम कर दे, काफी गर्मी हो रही है। रिमोट वहां पर है, खुद कर लो। अच्छा, तो अब तो मुझे अवॉइड कर रही है? विकी प्लीज, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे शांति से करने दो। काम बाद में कर लियो, पहले मुझसे बात कर ले। विकी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या कर रहे हो विकी? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। डायमंड रिंग? तुम ये कहां से लेकर आए? अरे मैं कुछ चोरी करके नहीं लेके आया हूँ, खरीद के लेके आया हूँ तेरे लिए। पूरे पैसे दिए, बल्कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी उस दिन, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये भी पता है कि तू मुझे अच्छा हस्बैंड भी नहीं समझती, पर थोड़ा टाइम तो दे सकती है ना। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। I'm sorry, Elena. I'm very sorry. देव, कुछ पूछना था। गुस्से पे इतना फोकस करती हो कि अपने आप पे फोकस ही नहीं करती। खुद का भी ध्यान रखा करो। पूछो, क्या पूछना? योर टाइम इज अप। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है?
मेरे हाथ में था तो तुम्हारे लिए तोहफा था, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारा हक है। देख लो। जैसे अब तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरा हक हो, तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं उन सब चीजों को तुमसे बहुत दूर रखूंगा, बहुत दूर। अरे भाई पुशअप ही तो है, क्या हो गया? अरे क्या बच्चों की तरह जिद कर रहा तू? साफ साफ बोलो, आप डर गए। बिच्चा किसी से नहीं डरते। आप पुशअप्स करो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। नहीं गोलू, मैं पापा के ऊपर बैठूंगी। ऐसा एक काम करते हैं, सुहा आप मेरे ऊपर बैठना और गोलू जो है वो बिच्चा के ऊपर बैठेगा, ठीक है? आ जाओ। ये लोग ना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं रेडी हूँ। मैं हमेशा से रेडी हूँ। चलो फिर, आ जाओ गोलू। आ जाओ फिर। बैठो। क्या था आज? 1 2 3 4 5। Come on guys, come on, yes. आराम से लेना, इस डायमंड की वेट से तुम्हारी कलाई मुड़ जाएगी। विक्की ने गिफ्ट किए, gorgeous। पहले कोई स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं था, अभी रुकने के लिए रेडी है। चलो दोनों, स्कूल नहीं जाना क्या? विक्की 2 मिनट। चाचू हम तो हार गए। मैंने बोला था ना कि बिच्चा कभी नहीं हारते। ये पापा जीत गए। चलो चलो, एनफ मस्ती, अभी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो जाओ। यार फिर हार गया मैं। अरे कोई नहीं, मैं आजकल आउट ऑफ शेप हूँ यार। तू तो 7 किलोमीटर भाग जाता है, मैं तो 2 भी नहीं भाग सकता। हाँ ठीक है। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी मुझे, वो प्रोडक्शन क्यों स्टॉल कर रखी है आपने? अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। हाँ बस अभी एक रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रोक रखी है। तू बस इतना याद रख कि थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ता है बड़े फायदे के लिए। अच्छा समझ गया, मुझे बताना नहीं चाहते आप? हाँ अरे नहीं, ये बात नहीं है भाई, वो बस वजह ये है कि अभी तक जो मैंने सोचा है वो हुआ ही नहीं है, तो बताने से क्या फर्क। अरे तू मुझे ही बताओ ना, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, देख मैं एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ जिसको बनाने में, उसकी डेवलपमेंट में अच्छा खासा खर्चा है, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बार वो सॉफ्टवेयर बन गया ना, मार्केट में कोई हमें कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो बन जाए प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। वाह क्या भैया, बहुत कमाल का आइडिया है तो, मतलब वेरी नाइस। अब आप लोग भी रेडी हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चल भाई। हाँ मिलते हैं फिर, ऑफिस में मिलते हैं। ओके। जब कोई गिफ्ट देता है तो उसे फ्लॉन्ट किया जाता है, छुपाया नहीं जाता। मेरे पति का प्यार मेरे लिए, तो और को क्यों बताओ? लेकिन ये रोड साइड रोमियोस के लिए तो अच्छा है ना। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वो जब ये देखेंगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, और उन सारी लेडीज का क्या?
जो ये और मैरिड होने के इतने सारे प्रूफ्स पहन कर चलती है, उनके साथ भी तो हादसे होते हैं ना। तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? तुम भी जानती हो मैं ये नहीं कह रहा था। तो मैं यही पूछ रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? खैर छोड़ो, ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है वो मेरे तरीके से पहनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या पॉइंट है तुम्हारा? पॉइंट है, लेकिन अभी टाइम नहीं। मैं आकर सब कुछ समझा दूंगी। अभी मीटिंग के लिए जाना है। ओके? एक सेकंड, किसके साथ है मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ओके? मिस बोस बनकर, मिसेस दीक्षित बनकर कुछ हासिल नहीं करना है मुझे। आई होप तुम समझोगे। ओके ओके, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। बहुत देर हो रही है, तुम करे। सॉरी बेटा, थोड़ा दही पास करना। मैं देखता हूँ। अरे नहीं, मैं देखती हूँ, कुरियर वाला होगा। बैठ खा। किसका कुरियर होगा? तो इतना बड़ा कुरियर मेरे लिए ही होगा। अरे तुम लोगों को क्या है? तो इतना बड़ा कुरियर, मतलब इतनी बड़ी गिफ्ट मेरे लिए मंगवाने की क्या जरूरत? क्या है, क्या है? तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है ये रोनिता के लिए। मेरे लिए? वाओ! एक मिनट, अरे? वो मेरी पत्नी है, उसकी गिफ्ट मेरी गिफ्ट हम देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? अरे दे दो ना, मेरे लिए है ना। जैसी जिद कर रहे हो तुम दोनों। अरे बच्चों की तरह तो तुम लोग जिद कर रहे हो, अब छुप छुप के कुरियर देख रहे हो, हम भी देखेंगे। ओहो, सर तू देख, देख क्या है ये? देख ना गिफ्ट पैक किया है। ये रोनिता की गिफ्ट रोनिता को ही देनी चाहिए थी। क्यों बाबा हम आए इसे लेने को? इतना कुछ पैकिंग करवाता है क्या मॉम? भाई ऐसा क्या है? ओके, और इसके बाद अगर कुछ बॉक्स होगी तो मैं नहीं खोलने वाला हूँ। नहीं नहीं, खोलो, देखो, करो मेहनत। वाह, ओके फाइनल। ये आप तुम दोनों को अगर कुछ बोला जाए तो सुना करो। प्रेगनेंसी टेस्ट तो बोला था ना ये रोनिता के लिए। क्या है क्या है क्या है? सारे फैक्टर्स को अगर अकाउंट में लिया जाए तो थर्ड क्वार्टर्स में ये हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है? राइट। इज समथिंग रॉन्ग? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे लगा मैंने किसी को देखा। ओके। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है तो वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। एक्सक्यूज मी मैम, ये कैपुचिनो आपके लिए। कैपुचिनो? मैंने अमेरिकानो मांगा था। ओ सॉरी, शायद सुनने में गलती हो गई। अगर आप कहें तो मैं चेंज कर। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई लव दिस। ओके, थैंक यू। तो मैं यही कह रही थी कि वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। परफेक्ट। राइट, तो आप कह रही थी कि क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। या, और हमें प्रॉफिट्स भी तभी मिलेंगे जब हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो, राइट? एब्सोल्युटली। तो इसके लिए मैंने ये सब रेडी करवाया है। एक्सक्यूज मी मैम। अब ये क्या है? जी पिज्जा। लेकिन ये तो हमने नहीं मंगाया था। नो मैम, वो क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आपको भी तो कुछ खाना चाहिए। राइट, तो आपको ये भी पता चला कि मुझे पिज्जा पसंद है। You know what? I know what's going on. Dave. Dave? Dave? তুমি কি করছিস? তুই পাগল हो गया? I can't believe it to be actually possible. बहुत तुम्हें हो गया लो। तुम्हें पता है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे चल रही है, फिर भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो। हाँ तुम, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप यहाँ पे बैठा हूँ, तुम यहाँ पे आके देव देव चिल्ला रही हो। हाँ, और मेरे लिए पिज्जा कॉफी भेजे जा रहे हो। तुम अगर यहाँ पे होगे ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, और जब से तुम यहाँ आए हो आई कुड स्मेल यू। मैं जानती थी कि तुम यहाँ हो। प्यार में ऐसा होता है। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मुझे अपनी मीटिंग करने दो और जाओ यहाँ से। घर से बिना कुछ खाए तुम निकली तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे लिए ये पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया। देव, अगर मुझे भूख लगी तो मैं ऑर्डर करके खा सकती हूँ। और तो अभी तुम्हारे टेबल पे एक पिज्जा तुम्हारा वेट कर रहा है, जाके उसे खा लो। मैं यहाँ पे आराम से चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक मीटिंग है उसके बाद। किसके साथ? मेरी मीटिंग, हवाई से कोई आ रहा है। अच्छा, कौन?
मिस्टर ज़ा। मिस्टर ज़ा। मिस्टर हवाइन पिज़्ज़ा। सब ठीक है ना? इफ यू वांट हम लोग ये मीटिंग किसी और दिन। नहीं नहीं, कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड भी आए हैं अपनी मीटिंग के लिए। ओके। आज तो देव मेरे पीछे नहीं आया था, फिर उससे कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग यहाँ है? हम अपनी तरफ से आपको ये सारी चीजों के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके। प्रोवाइडेड कि आप भी हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स टाइम पे पूरी करें। जी। ये नया आइकन किस चीज का है? कल तक तो नहीं था। ट्रैकर है? देव ने मेरे फोन पे ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर दिया। देव इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये इतना नॉर्मल नहीं है जैसे दिख रहा है। आखिर देव के दिमाग में चल क्या रहा है? डॉक्टर बोस, सॉरी, वो मैं आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रही थी। एक्सक्यूज मी। श्योर। वॉशरूम जा रही है। सुहाना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? पेट में दर्द है। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। पेट में दर्द है। हेलो जी, मैं सीधे स्कूल ही पहुंच रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस। हेलो मिस्टर भट्ट, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली अपनी बेटी के स्कूल जाना है। शी इज नॉट वेल। मैं खुद आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी अपने नेक्स्ट मीटिंग के लिए, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। श्योर। थैंक यू, बाय। मैंने देव को कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी नहीं चाहिए उसे, ऐसे मुझे ट्रैक नहीं करना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, वापस क्यों नहीं आ रही? ये कहाँ जा रहा है? मीटिंग तो खत्म नहीं हुई है। ये कहाँ जा रही है? कम ऑन सोनाक्षी, ये एरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? सोनाक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? जस्सी, तुम यहाँ? सर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सोनाक्षी का फोन है ना? सर जी, ये फोन तो मैडम ने हमें थोड़ी देर पहले दिया है। उन्होंने कहा आज के दिन छुट्टी ले लो और ये फोन अपने पास रख लो। अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम रहा तो वो हमें कॉल करेंगे।
देव, आज बड़े जल्दी आ गया। सोनाक्षी कहाँ है? क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? हाँ अभी नहीं, पता ना सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी बच्चों को लेने गई है। आज सुहाना की तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए सोनाक्षी दोनों बच्चों को लेने गई है। देव, इतना परेशान मत हो, चिंता मत कर, बच्चे ठीक है। अब मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ पहले, ठीक है? नहीं माँ, अभी नहीं, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे सारे कोड्स इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। भाई अब कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई तुम दोनों अब देव कहाँ है? हाँ भाई, बाहर से मैंने उसकी आवाज सुनी। देव भाई की यहाँ पर आवाज? देव भाई कब के ऑफिस चले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तूने इतने झटके से लैपटॉप क्यों बंद किया? तो पापा लैपटॉप तो ऐसे ही बंद करते हैं ना, और कैसे करते हैं? तू मुझे मत सिखा कि कैसे बंद करते। तू जरूर कुछ छिपा रहा है। तो फिर देव की आवाज कहाँ से आई? बाहर मैंने देव की आवाज सुनी। क्या कर रहा था तू? वो हाँ सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज। वो मैं ऑफिस के लिए वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, तो सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज। लेकिन तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? देख विकी, कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचना बेटा, समझा? ये क्या तरीका है बाबा? बेटे को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? मैं ऑफिस का काम ही कर रहा था, आपको मैंने बोला है ना। अगर काम ही कर रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू देव से बहुत चिढ़ता है। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, देव के बारे में कभी कुछ गलत मत सोचना, कुछ गलत मत करना। कि वो देव से देव दीक्षित अपने आप बनाए, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर कोई उससे कुछ छीन सकता है तो वो खुद देव है, बाकी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई आ गए बच्चे, ठीक हो? हाँ, पेट में दर्द नहीं हो रहा अब? नहीं दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं स्कूल गई थी तो दोनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दोनों को घर ले आई। गोलू बेटा, फिर से पेट में दर्द हुआ ना आपके? मैंने टेल किया था ना कि बाहर के वेफर और चॉकलेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ओके दादी, अब से नहीं खाऊंगा। अच्छे बच्चे, बिल्कुल मत खाना बाहर का खाना, हाँ? सेहत खराब हो जाती है ना। अब दर्द कम हो गया ना, जाओ चेंज कर लो तुम दोनों, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके मम्मा। बिक्की, रोज रोज एग्जाम क्यों होता है? हे भगवान, दादाजी की बातें कर दी। चलो हाँ, चेंज करवाती हूँ। चलो चलो। शुक्र है ठीक है। मैं देव को फोन करके आया था। अरे वो तो ऊपर कमरे में है, वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया और थोड़ा परेशान लग रहा था। तुझे फोन किया नहीं उसने? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। माँ, पिछले कुछ दिनों से अब देव थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं। अजीब मतलब? मैं जहाँ भी जाती हूँ माँ, वहाँ पहुँच जाते। मैं मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ तो वहाँ पहुँच जाता है। ऑफिस में चेक करते रहते मुझ पर। माँ, एक्चुअली वो उस दिन से हो रहा है जब से मैं उस रात। अच्छा, वो तब से ऐसे कर रहा है? लेकिन माँ, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मतलब मेरे काम के लिए भी और उसके लिए भी। तुम दोनों भी ना। अरे पगली, देव तुझसे प्यार करता है तो वो ऐसे ही प्यार करता है। तू जानती है कि वो बहुत अलग है सबसे, और वो सिर्फ तुझसे ऐसा नहीं करता, वो कई बार हम सब के साथ भी ऐसे ही कुछ कर चुका है। और सोनाक्षी, इतनी सी बात पर यूं चिढ़ा नहीं करते बेटा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि देव तेरा इतना ख्याल रखता है। पता है, शादी के बाद तो लड़कियों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनके पति उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते, और यहाँ है तेरा पति जो तेरी बहुत चिंता करता है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे भटक रहा हूँ, क्या कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी तरह की गलियों में भटकोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करना अलग बात होती है।
और बिना पूछे किसी का पीछा करना अलग होता है। तुम किसी नहीं हो, मेरी वाइफ हो। और तुम स्टॉकर नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। तुमने मेरे फोन में ट्रैकर डाला, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। Then what is this all about? क्यों कर रहे हो ये सब? अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी देव। देव, you are stalking me again. तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा। कोई गली का मवाली नहीं हो जो तुम्हारी पीछे जाके तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो मैं बताती हूँ ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे ही जैसे उस रात को बताया था। देव, मैंने कहा था उस दिन गलती हुई थी और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सुहा के लिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कुछ गलत है क्या? वो उससे कहाँ अलग है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं सिर्फ आज नहीं करूंगा, ये हमेशा करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। देव, अगर हम किसी बात पर एग्री नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करना बंद कर दें। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? देव, मुझे इसके पीछे का रीजन पता होना बहुत जरूरी है ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सही हूँ या गलत। देव, तुम ही मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे नाराज क्यों? देव, कुछ बोलो ना प्लीज। देव, अभी तक सोई नहीं है? मैं वो ये नया खिलौना मिल गया ना, लैपटॉप, उसे चलाना सीख रही थी। मैंने सोचा कॉफी बनाकर पिएगी? नहीं, अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, तुझे कल ऑफिस जाना होगा और अभी तक सोने की तैयारी नहीं की तुमने। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी, सोने की कोशिश? बेटा, आग बंद कर लेने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई बात छुपाएंगे नहीं। चलो बताओ, क्या बात है? हाँ, देव अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा। ओ, वो जो बात तुमने कही, उस बात को लेकर? हाँ, मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई। एक्चुअली उस रात मैं जब अकेली गई थी, मेरी गाड़ी हाईवे पे बंद हो गई थी। हाँ, मैंने सॉरी भी कहा देव से। मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी। फिर भी वो, हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई सोनाक्षी। ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना ही देव ने कुछ कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों यही सोच रहे थे कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया आपको। तुझे कुछ हो जाता तो शुक्र है कुछ नहीं हुआ। माँ, देव को ये मत बताना कि आपको पता है। तो इसीलिए देव तेरे लिए चिंता कर रहा है। फिर इसमें तू इतनी परेशान क्यों हुई? क्या तू नहीं चाहती कि देव तेरे लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चिंता करे? सोनाक्षी, मैंने कहा तो तुझसे कि देव का प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा ही है
और अब तो उसके मन में ये डर बैठ गया, अब तो वो कुछ नहीं सुनेगा। अब देखना उसका सारा ध्यान तुझ पर ही रहेगा। हाँ लेकिन इतना सारा ध्यान, मैं सोहा थोड़ी ना हूँ। पर सोहा से कम प्यारी तो नहीं होनी। सोनाक्षी बेटा समझना, देव तुझे खो नहीं सकता। वो डरता है कि तू किसी भी वजह से उससे अलग ना हो जाए। थैंक यू मुझे समझाने के लिए, अब मैं हैंडल कर पाऊंगी। सो जा। अकड़ू नंबर 1 खुद के मन में जो है करता है, किसी की नहीं सुनता। अब देखो कितना इनोसेंट लग रहा है, पूरा का पूरा ओवरथ्रो। देव, नीचे उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो। दो, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सुबह सुबह टोका पीटी कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इन सब कामों में तुम कितने क्लमजी हो। देखा, घर में जस्सी है ना, उससे कहा होता वो कर लेता, लेकिन नहीं, खुद सब कुछ करना होता है तुम्हें। खून में आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को भी एक बार समझाओ ना, समझ जाते, लेकिन तुम कितनी बार समझाओ, लेकिन नहीं, सुधरते नहीं हो। दो, दर्द हो रहा है ना? बोलो, दर्द हो रहा है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मुझे? हाँ, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन जब उसे चोट लगती है जिसे आप प्यार करते हो तो टीस दिल में उठती है। दर्द के लिए कुछ ले लें। निकी, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ? सॉरी माँ, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस ये पावर पॉइंट पर हाथ साफ कर रही थी। अब आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं करूं? नहीं, काम पूजा होता है ना, तो अपनी पूजा खुद ही करनी चाहिए, तभी तो मुझे उसका फल मिलेगा। माँ, ये हर बात पे आपकी थ्योरी कैसे फिट हो जाती है? ये थेरी वेरी मुझे नहीं पता, पर जिंदगी में कुछ सही करना चाहो तो सिद्धांतों का होना जरूरी है। अच्छा, आपकी ऑफिस में लक्ष्य से बात हुई? बात भी हुई और डांट भी पड़ी। उसने आपको डांटा? मैंने उसे डांटा। बेवजह मेरी खातिरदारी कर रहा था ऑफिस में। मैंने कहा उससे, ये जो हमारा रिश्ता है वो घर का रिश्ता है, पर ऑफिस में वो मेरा बॉस है और मैं उसकी इंटर्न। आपने ना बहुत अच्छा किया, घर हो या ऑफिस, आप ना शिवागामी देवी हो और देव दीक्षित भैया आपके बाहुबली। हर बात पर फिल्म की बात। आप भी तो वैसे ही हो, हर बार इतना सारा माँ वाला प्यार। क्या? माँ वाला मार भी मिलेगा। ये क्या है? ये बाल है या झाड़ू? बाल तो अब पता है ये क्यों हुआ है? ये बालों में वो रंग डालकर नाश कर दिया है बालों का। जा जा तेल की बोतल लेकर आ, तेल लगाऊंगी। जा जा जा। कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरे और बाबा के साथ जो तेरा बेस्ट पिक्चर है वो चाहिए। और हाँ, तुझे बताने के लिए मना किया है
हमें कसमें भी दी है कि तुझे ना बताएं। ये छोटी छोटी बातें कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तू बहुत लकी है सोना। आई नो माँ, ही इज द बेस्ट। वैसे तेरे बाबा भी इतने बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा से बेटर देव है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए तेरा वाला बेस्ट है, मेरे लिए मेरा वाला। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। चल रखती हूँ, बाय। किसका फोन था? शोना का? बात क्यों नहीं करवाई? तुम क्या बात करते हैं? हम अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें कर रहे थे। क्या बात हो रही थी? वो देव की तारीफ कर रही थी और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी। पिक्चर चलो ना खेलते हैं। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, और एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी कोई चांस नहीं ले सकते, जाके पढ़ाई करो। पर पिक्चर हमारी तो तबीयत ठीक है, अब पेट में भी दर्द नहीं है और हमने प्लस करके एग्जाम की तैयारी कर ली। हाँ पापा, हम लोग ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, अब खेले प्लीज। पक्का तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई है? यस पापा। बोलो तुम्हारी भी? पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, खेलते हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कल एग्जाम है ना। स्टडी हो गई मम्मा। पिक्चर को पास करो ना बॉल।